नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस शिमला में 2 करोड़ से बनेगा हिमाचल हाट। एक ही छत के नीचे मिलेंगे 12 जिलों के पकवान और उत्पाद। जय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को हिम इरा ब्रांड के तहत बाजार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल हाट प्रमाणिक हिमाचली उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला एक जीवन बाजार होगा। शिमला में लिफ्ट के समीप 2 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल हाट का निर्माण किया जाएगा। इस हाट की 25 दुकानों में हिमाचल के सभी 12 जिलों के महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। पुलिस भर्ती को अस्थायी रूप से चयनित 232 अभ्यर्थियों का होगा नारकोटिक्स ड्रग्स स्क्रीनिंग टेस्ट। जय कांगड़ा जिला पुलिस द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के अंतर्गत जिला कांगड़ा में अस्थायी रूप से चयनित 232 अभ्यर्थियों 147 पुरुष 62 महिला 3 स्पोर्ट्स पर्सन व 20 एक्स सर्विसमैन के लिए हेरोइन चिट्टा नारकोटिक्स ड्रग्स स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसे लेकर विभाग द्वारा बाकायदा एक पत्र भी जारी किया गया। इस बारे में पुलिस जिला कांगड़ा के एसपी अशोक रत्न ने बताया कि शुक्रवार से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया के लिए चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस चौकी टांडा यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में पहुंचना होगा, जबकि यह मेडिकल टेस्ट परीक्षा का अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज, फोटो व मेडिकल शुल्क के साथ पहुंचना अनिवार्य है, जबकि अनुपस्थिति या नियमों का पालन न करने पर चयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यह टेस्ट 26 से 31 दिसंबर तक करवाया जाएगा, जिसमें जारी सूची के तहत अभ्यर्थियों को टेस्ट प्रक्रिया के लिए बुलाया गया है। इस सीबीएसई स्कूलों में सेवारत नियमित शिक्षकों को ही मिले सेवा का मौका। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 100 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड के अधीन लाने का निर्णय लिया और अब इन स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों को ही दूसरे स्कूलों में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष विनोद सूद ने कहा कि पहले सरकार ने मौजूदा पाठशालाओं में सेवा कर रहे शिक्षकों को ही सेवाओं को सीबीएसई स्कूलों में लेने का फैसला लेने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार इन स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती करने की योजना बना रही है। इससे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। 9वीं से 12वीं तक होंगी FA1, FA2 व प्री बोर्ड परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा 9वीं से जमा 2 तक के विद्यार्थियों की शिक्षा प्रणाली को और अधिक बेहतर व सुदृढ़ बनाने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुकूल तैयार करने के उद्देश्य से आगामी सत्र से FA1, FA2 व प्री बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ करने जा रहा है। इस प्रणाली को लागू करने से प्रदेश के समस्त विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना सुनिश्चित होगा और विद्यार्थियों की आगामी JEE, नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लाभदायक सिद्ध होगा। उक्त कक्षाओं के पाठ्यक्रम को विभाजित करने के लिए बोर्ड मुख्यालय में 24 दिसंबर 2025 को समस्त विषयों के विशेषज्ञों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। IIT मंडी में AI में होगी MBA की पढ़ाई। आवेदन विंडो ओपन, कंपनियों के अनुरूप मिलेगा पाठ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी ने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के माध्यम से 2026 से 28 बैच के लिए डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MBA कार्यक्रम में आवेदन आमंत्रित किए हैं। IIT में यह 5वां बैच शुरू होने जा रहा है। इसके लिए आवेदन करने की खिड़की खुल गई है। AI संचालित व्यवसाय परिवर्तन व्यवसाय के मूल सिद्धांतों के साथ AI मिशन लर्निंग, डेटा साइंस और डिजिटल रणनीति को जोड़ने वाला पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम के तहत लाइव प्रोजेक्ट, AI संचालित व्यवसाय केस चैलेंज, इंटर्नशिप, हैकथॉन और उद्योग इमर्सन भी दिया जा रहा है। में आवेदक श्रेणी 1 यानी कि कैट आधारित में उनको प्रवेश मिलेगा जिन्होंने कैट 2025 परीक्षा दी है। 119 दिव्यांगों को मिली जेबीटी की नौकरी, 68 पद खाली रहे। हिमाचल प्रदेश में जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी के पदों के लिए दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यह काउंसलिंग 6 से 8 जनवरी 2025 तक अस्थि दिव्यांग औरतों, श्रवण बाधित HI, बहुत दिव्यांग MD और मानसिक रूप से दिव्यांग MI श्रेणियों के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला में आयोजित की गई थी। वहीं दृष्टिबाधित श्रेणी के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 15 जनवरी 2025 को निदेशक ESOMSA कार्यालय में करवाई गई।
हिमाचल सरकार से जेसीसी की बैठक जल्द बुलाने की मांग, सेवानिवृत्त संयुक्त संघर्ष समिति ने सौंपा पत्र। हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त पेंशनर्स संयुक्त सलाहकार समिति ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार से जेसीसी की वार्ता बुलाने का आह्वान किया। समिति ने नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार से मुलाकात, कर्मचारियों से संबंधित मामला उठाया। बुधवार को शिमला कांग्रेस भवन में प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार से मुलाकात की और कर्मचारियों के 18 सूत्रीय मांग पत्र को भी सौंपा। हिमाचल कांग्रेस में लागू होगा एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत, प्रदेश अध्यक्ष ने बताया। कब तैनात होंगे ब्लॉक अध्यक्ष? हिमाचल प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को अपनाया जाएगा। कमेटी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति सबसे पहले होगी और उसके बाद ब्लॉक अध्यक्षों की तैनाती कर दी जाएगी। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने बुधवार को यह बड़ा बयान दिया। प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि वह संगठन में एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के पक्षधर है। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष का पद छोड़ा है। विनय कुमार ने कहा कि पीसीसी में भी इस सिद्धांत का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। विनय कुमार ने कहा कि संगठन के कार्य को प्राथमिकता देने वालों को ही टीम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में संगठन नए स्वरूप में दिखेगा, इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया। वहीं विनय कुमार ने कहा कि पंचायत और नगर निकाय के चुनावों को लेकर भी कांग्रेस ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंचायत व नगर निकाय चुनावों में भी पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देगी और उन्हें ही चुनावी दंगल में उतारा जाएगा। अब टैक्सी में मुजरिमों को पकड़ेगी पुलिस। से महीने में 1500 किलोमीटर से ज्यादा नहीं लगेगी दौड़, सरकार हर महीने देगी 50,000। हिमाचल पुलिस अपराधों की धरपकड़ के लिए किराए की गाड़ी में सवार होगी। इस कार के सहारे पुलिस के अधिकारी महीने भर में 1500 किलोमीटर तक का सफर तो आसानी से कर सकेंगे, लेकिन इसके बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। वह पुलिस की सेवा में प्रस्तुत इन कार मालिकों को सरकार हर महीने 50,000 रुपये देगी। वह कार को चलाने वाला चालक भी सरकारी नहीं होगा। इस चालक की व्यवस्था भी गाड़ी मालिक को ही करके देनी होगी। हिमाचल पुलिस ने ऊना के 3 थानेदारों को यह टैक्सी सेवा मुहैया करवाते हुए अपराधों की धरपकड़ के लिए तैनात कर दिया है। पूर्व सैनिक कोटे से रखे जाएंगे पंजाबी अध्यापक। जे पूर्व सैनिकों को पंजाबी अध्यापक बनने का अवसर मिलने जा रहा है। 9 वर्ष में पंजाबी अध्यापक के पदों पर इंटरव्यू लिए जाएंगे। पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष में इंटरव्यू की तिथि 30 जनवरी तय की गई है। निर्धारित तिथि को प्रदेश से भर के पूर्व सैनिक एक साथ बुलाए गए। इसके लिए कट ऑफ डेट 31 दिसंबर तय की गई है। इंटरव्यू के लिए एनसीओ कोड 3312.10 तय किया। इस कोड के तहत पूर्व सैनिक इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। पूर्व सैनिकों को इंटरव्यू में भाग लेने के लिए डिस्चार्ज बुक या सैन्य सेवा विवरण, शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं तकनीकी योग्यता के सभी प्रमाण पत्र, विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए सैन्य रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। डिजिटल अरेस्ट से 6 लाख की ठगी, छात्रों ने पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर निकलवाए पैसे। जो साइबर ठगों ने वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट और पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर एक चतुर श्रेणी से सेवानिवृत्त कर्मचारी से 6.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। वह जानकारी के अनुसार पीड़ित का परिवार अमृतसर में रहता है, जबकि वह मूल रूप से उपमंडल अंब व जसवा क्षेत्र की सीमा में स्थित एक गाँव का निवासी है। वह पंजाब राज्य से सेवानिवृत्त होने के बाद इन दिनों वह गाँव में मौजूद था। वह गत मंगलवार को ठगों ने पीड़ित को फोन कर स्वयं को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि दिल्ली स्थित कैनरा बैंक में 6.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। वह जांच के दौरान इस मामले में 243 लोगों के करीब नाम सामने आए हैं, जिनमें उसका भी नाम शामिल है। ठगों ने यह भी कहा कि उसके नाम से एक डुप्लीकेट सिम जारी हुई है, जिसका इस्तेमाल डकैती सहित अन्य अपराधों में किया गया। ठगों ने उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए तत्काल बैंक ऑफ इंडिया की बताई गई शाखा के एक खाते में 6.5 लाख रुपए जमा करने को कहा और कहा कि जांच पूरी होने के बाद यदि आप बेकसूर निकले तो सारी राशि वापस कर दी जाएगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, पहाड़ की संस्कृति को मिलेगी वैश्विक पहचान। जब प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को कांगड़ा कार्निवाल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांगड़ा कार्निवाल के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और लोक कला को देश और दुनिया तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस मंच पर केवल कांगड़ा जिले के कलाकार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से आए कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। यह स्थानीय लोगों के लिए न सिर्फ एक मंजर का अवसर होगा बल्कि एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम बनेगा। इस कार्निवाल का उद्देश्य
कंगड़ा को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार इस आयोजन को पूरी तरह से नोटिफाई कर चुकी है और इसे अगले साल और भी बड़े स्तर पर प्रमोट किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कंगड़ा कार्निवाल से न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय व्यवसायों को भी फायदा मिलेगा। इस शुष्क के मौसम के बीच दिनों में कोहरा, जानिए एक हफ्ता कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मौसम की अटखेलियां के चलते इन दिनों शुष्क के मौसम के बीच सर्दी कहर बरपा रही है। मैं जहां राज्य में एक और ऊंचे और जनजातीय इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ पारा माइनस में पहुंच गया, वहीं निचले और मैदानी जिलों में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन मैदानी व निचले इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की। इसे लेकर 7 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। 28 दिसंबर तक जिन 7 जिलों में येलो व ऑरेंज अलर्ट रहेगा उनमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर जिले शामिल हैं। इनमें बिलासपुर के भाखड़ा बांध जलाशय इलाकों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में जनगणना की तैयारियां शुरू, इस दिन से फ्रीज होंगी सभी प्रशासनिक सीमाएं। हिमाचल प्रदेश में जनगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है। निष्पक्ष और सुचारू जनगणना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में 1 जनवरी से प्रदेश की सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने का फैसला लिया गया। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है ताकि जनगणना प्रक्रिया के दौरान किसी तरह का प्रशासनिक बदलाव न हो। हिमाचल में इस दिन होगी वुमेन एंटरप्रेन्योर नेटवर्किंग मीट, इन सभी मुद्दों पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश में महिला उद्यमिता को नई दिशा देने को 4 जनवरी को शिमला स्थित ऐतिहासिक पीटर हॉब में राज्य स्तरीय वुमेन एंटरप्रेन्योर नेटवर्किंग मीट यानी कि महिला उद्यमी नेटवर्किंग मीट का आयोजन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रदेश भर से महिला उद्यमी, उद्योग विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक मंच पर जुटेंगे। इस बैठक के दौरान महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्वरोजगार के नए अवसर, सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता, बाजार से जुड़ाव और वित्तीय सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। डॉक्टर राघव की सेवा समाप्ति पर बवाल, डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दी हड़ताल की चेतावनी। जी शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और मरीज विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बस सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरूला की सेवा समाप्ति के आदेश के खिलाफ डॉक्टर संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, कंसल्टेंट्स और सीनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन तथा स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स के समर्थन में गुरुवार को आईजीएमसी परिसर में गेट मीटिंग आयोजित की गई। बैठक के बाद डॉक्टरों ने 26 दिसंबर को सामूहिक अवकाश और 27 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। हिमाचल में सिविल अदालतों के लिए जारी हुआ छुट्टियों का शेड्यूल, जानिए कब कहां बंद रहेंगे सिविल कोर्ट। जी हिमाचल प्रदेश के सिविल अदालतों के लिए छुट्टियों का शेड्यूल जारी हो गया। हिमाचल प्रदेश कोर्ट ने प्रदेश की सिविल अदालतों के लिए वार्षिक अवकाश कैलेंडर जारी किया। हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से साल 2026 के लिए वार्षिक अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश की सभी सिविल अदालतों के लिए उनकी भौगोलिक स्थिति और मौसम को देखते हुए छुट्टियों के 2 अलग अलग शेड्यूल जारी किए गए हैं। 80 विद्यार्थी ऐसे जो 5 साल में भी पूरी नहीं कर पाए पढ़ाई, हर बार हुए फेल, नए सिरे से करना पड़ेगा आवेदन। जब 5 साल में 9 मौके मिले लेकिन नतीजा हर बार फेल, यह हाल 10वीं और 12वीं कक्षा के 80 विद्यार्थियों का है। हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के विद्यार्थी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा 9वीं बार देने के बाद भी पास नहीं कर सके। इनमें 10वीं कक्षा से 46 और जमा 2 कक्षा से 34 परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षा पास करने का अंतिम मौका बोर्ड की ओर से सितंबर 2025 में दिया गया, लेकिन इसमें भी सफल नहीं हुए और अनुत्तीर्ण हो गए। वहीं अब इन्हें फिर से बोर्ड की ओर से संचालित करवाई जाने वाली एसओएस की परीक्षा के तहत अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद ही 12वीं की परीक्षा दे सकेंगे। पंजीकरण करवाने के बाद विद्यार्थियों को बोर्ड 9 और मौके परीक्षा पास करने के लिए देगा। न्यू ईयर पर नशे में वाहन चलाने और होड़दंग पर जीरो टॉलरेंस से रात भर होगी पेट्रोलिंग। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर हिमाचल पुलिस ने कानून व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों यानी कि एसपी को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान नशे में वाहन चलाने, हुड़दंग, तेज रफ्तार और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस से नीति अपनाई गई है। वह भीड़ भाड़ वाले पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल के तैनाती के निर्देश दिए गए जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
ये धर्मशाला में इथियोपिया के तसेगाए ने जीती फुल मैराथन, पंजाब के मंजीत दूसरे स्थान पर। जय कांगड़ा कार्निवल 2025 के अंतर्गत आयोजित मैराथन के ओपन पुरुष वर्ग की फुल मैराथन में इथियोपिया के तसेगाए पहले स्थान पर रहे। उन्होंने 42 किलोमीटर की मैराथन 2 घंटे 33 मिनट में पूरी की, जबकि पंजाब के मंजीत सिंह दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने 2 घंटे 37 मिनट का समय लिया। इसके अलावा अर्जुन प्रधान तीसरे और मनोज कुमार सिंह चौथे स्थान पर रहे। विजेता को 1 लाख, दूसरे स्थान पर 75,000 और तीसरे स्थान के लिए 50,000 का इनाम दिया गया। शिमला और ठियोग में 23 केजी 92 ग्राम चिट्टे के साथ 3 युवक गिरफ्तार, बरामद किया गया ये सामान। जिला पुलिस ने चिट्टा तस्करों के खिलाफ मिशन भरोसा के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। ठियोग और शिमला में एक ही दिन में पुलिस ने कार्रवाई कर 23 केजी 92 ग्राम चिट्टे के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही मामलों में सूचना के आधार पर घरों में दबिश देकर पुलिस ने यह कार्रवाई अमल में लाई है। आरोपियों से चिट्टे के अलावा सिरिंज, जले हुए नोट और इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने की मशीन की बरामदगी की गई है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पहला मामला ठियोग क्षेत्र का, यहां पर डिटेक्शन सेल की टीम ने सूचना के आधार पर धमांतरी के जनोटी गांव में दबिश दी। इस दौरान आरोपी सुनील उर्फ सोनू के कब्जे से 17 केजी 560 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। एम्स बिलासपुर में फैकल्टी सदस्य इतने दिनों तक रहेंगे अवकाश पर, रोस्टर जारी। एम्स बिलासपुर में शीतकाल अवकाश 2025 को लेकर फैकल्टी सदस्यों के लिए विस्तृत रोस्टर जारी कर दिया। यह आदेश उन फैकल्टी शिक्षण स्टाफ पर लागू होगा जिन्होंने 22 दिसंबर 2025 तक संस्थान में 6 माह की सेवा पूर्ण कर ली है। पहले चरण की छुट्टियां 23 से 31 दिसंबर और दूसरे की 2 से 10 जनवरी तक होगी। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 को सभी फैकल्टी सदस्यों के लिए सामान्य कार्य दिवस रहेगा और इस दिन किसी भी प्रकार का अवकाश मान्य नहीं होगा। कालका शिमला ट्रैक पर 28 की स्पीड से 48 डिग्री मोड़ पर दौड़ा पैनोरामिक विस्ता डोम कोच। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन पर 28 की स्पीड में पहली बार 48 डिग्री के कर्व पर पैनोरामिक विस्ता डोम को दौड़ाया गया। इससे पहले भी 48 डिग्री के कर्व आने पर स्पीड को कंट्रोल करते थे, लेकिन इस बार ऐसे कर्व पर भी अधिक स्पीड में सफलतापूर्वक रेलवे बोर्ड को मिल गई है। बोर्ड की ओर से पैनोरामिक विस्ता डोम कोच में खामियों को दूर कर 7 माह बाद फिर ट्रायल शुरू कर दिए हैं। इस दौरान आपात ब्रेक, प्रेशर और चढ़ाई की तकनीकी खामियों को भी जांच की गई। कालका से शिमला तक बुधवार को टीम ने ट्रायल किया। विस्ता डोम कोच की 4 बोगियों को जोड़कर सुबह 9:44 पर कालका रेलवे स्टेशन से ट्रेन को रवाना किया गया। सोलन, कंडाघाट और कनौ में करीब 35 मिनट तक ट्रेन को रोका गया। इन 9 वर्ष तक प्रदेश में दिन रात खुले रहेंगे ढाबे और होटल, भूखे नहीं सोएंगे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश में फेस्टिवल सीजन यानी विंटर कार्निवल, क्रिसमस और नव वर्ष के दौरान ढाबे और होटल दिन रात खुले रहेंगे। यह निर्देश मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला में विंटर कार्निवल के शुभ आरंभ पर दिए। मुख्यमंत्री ने रिज मैदान पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हर साल हजारों पर्यटक शिमला, मनाली और धर्मशाला आते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की संस्कृति को पूरे देश में पहचान दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटक के भूखे न रहे, इसलिए ढाबा और होटलों को डे नाइट खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल के ऊना में प्रधान व पुलिसकर्मी से मारपीट, युवती पर मामला दर्ज, पंचायत सुनवाई के दौरान हंगामा। चिंतपूर्णी में पुलिस ने एक युवती के खिलाफ पंचायत प्रधान और पुलिसकर्मी से मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। युवती पर आरोप है कि उसने पंचायत प्रधान और एएसआई के साथ बहस की और गाली गलौज करते हुए मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ढली के एक भवन में चल रहा था धर्म परिवर्तन करवाने का खेल, देवभूमि संघर्ष समिति ने खोला मोर्चा। शिमला के ढली क्षेत्र में एक भवन पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है, जिसके खिलाफ देवभूमि संघर्ष समिति ने ढली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। समिति ने पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि ढली क्षेत्र में कुछ भवन और हॉलों में नियमित रूप से चर्च और प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही है, जिनकी अनुमति संदिग्ध है। समिति ने पुलिस से जांच और कार्रवाई की मांग की है। हिमाचल के एंट्री पॉइंट परमाणु में लगा भारी ट्रैफिक जाम, हिल स्टेशन पहुंचने से पहले छूटे पर्यटकों के पसीने। क्रिसमस के
अवसर पर चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर परमाणु टोल प्लाजा के पास भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। शिमला चाइल और कसौली की ओर पर्यटकों की अधिक संख्या में आवाजाही के कारण टोल प्लाजा पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। पर्यटकों को हिल स्टेशन पहुंचने से पहले जाम में काफी परेशानी हुई। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और टोल प्रबंधन ने अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया है। बता दें कि टोल प्लाजा के 5 एंट्री पॉइंट में से एक गेट से हिमाचल प्रदेश के वाहनों को निकाला जा रहा था, जबकि शेष 4 गेटों से अन्य राज्यों के वाहनों को पास किया जा रहा था। इसके बावजूद जाम की स्थिति बन रही और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वह टोल पार करने में वाहनों को करीब 20 मिनट का समय लग रहा था। आयरन की गोली खाकर सेहत बिगड़ने का मामला, सभी बच्चे सुरक्षित। जनूरपुर क्षेत्र के राजा का बाग स्थित स्कूल में बुधवार को आयरन की गोली के सेवन के बाद कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले पर स्कूल प्रबंधन व प्रधानाचार्य मेघना महाजन ने प्रेस से वार्ता कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि यह आयरन की दवा केंद्र सरकार के स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत प्रत्येक बुधवार को क्षेत्र के सभी स्कूलों में नियमित रूप से दी जाती है। इसी क्रम में स्कूल के सभी विद्यार्थियों को दवा दी गई थी, जिसमें से 5 बच्चों को चक्कर व उल्टी जैसी हल्की शिकायतें हुई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।